हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। और यहाँ पर आप जानते हैं कि पेट की क्लासेस चल रही हैं, तो पेट की क्लासेस में टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। ये आपका आज का जो जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में टॉपिक आया है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पर ये इसका पार्ट 1 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन हो जाता है। टोटल 10 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर एक तरफ फाउंडेशन ऑफ द ईयर भी दिया हुआ है, तो जस्ट आप एक बार नज़र डालेंगे और कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन दिया और जिसपे मैं लिखूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कभी ना कभी पूछा गया है, संभावना है पूछे जाने की, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताते हुए चलूँगी, तो उसको ध्यान रखना है आपको। पहला है AALCO। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना है क्या है। एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? इंडिया में। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशंस नाम क्या है? एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया। 1956 में इसको बनाया गया था। अगला सवाल है ADB यानी कि आसियान डेवलपमेंट बैंक्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। स्पेलिंग देख लो और जो कंट्री कैपिटल है वो भी ध्यान में रखते हुए चलो। कंट्री कैपिटल का टॉपिक भी आपके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट का ही एक हिस्सा है। तो फिलीपींस की कैपिटल आपकी मनीला हो जाती है। 1956 में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी स्थापित किया गया था। तो अभी हमने 2 पढ़े। एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली, इंडिया। दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपींस। तीसरा है आपका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। और ये नॉन रीजनल मेंबर्स के लिए है, कोई मतलब नहीं आपका इसके बारे में कहाँ पर है, कौन इसके मेंबर्स हैं, ये नहीं याद रखना है। जिसके याद रखने होंगे मैं बता दूंगी। इसका आपका ट्यूनिस और ट्यूनीशिया में है। तो ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, ये भी आपको याद रखना है। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। और ये किसका हेडक्वार्टर है? ये आपका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? पहला नंबर एशियन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका जो है हेडक्वार्टर वो इंडिया नई दिल्ली में है, नई दिल्ली इंडिया में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में है। और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका ट्यूनीशिया। याद रखने वाला है सब कुछ। फिर है आपका AG ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो नाम है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिल्कुल अलग जगह पर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह की ऊटपटांग चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन कभी न्यूज़ में रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और हमने इसको कैसे याद किया था? इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी। बैल क्या करते हैं? यहाँ पर देखो, बैल जो है वो जिम करते हैं और वहाँ पर जाकर के ब्रू कॉफ़ी पीते हैं। बैल जो हैं आजकल के हमारे ऑक्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आजकल जिम करते हैं, ठीक है, बॉडी शॉडी बनाते हैं और वहाँ पर जाकर के ब्रू पीते हैं। ठीक है, ब्रू कॉफ़ी सुना होगा आपने। तो 3-4 हमने पढ़ लिए। पहला है आपका AALCO, जिसका फुल फॉर्म था एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली इंडिया में हो जाता है। दूसरा है ADB, जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर आपका मनीला, फिलीपींस में हो जाता है। तीसरा अगेन AFDB है यानी कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर आपका ट्यूनीशिया में हो जाता है। चौथा हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो जाएगा। तो और ये सारे के सारे आपको देखते जाओ फाउंडेशन ईयर्स अगर आपको याद रह जाते हैं। अगला है आसियान रीजनल फोरम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ए से है एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा।
साउथ ईस्ट इंडिया नेशंस क्या होते हैं, यहाँ पर है आपका इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद ये आपका म्यांमार, यहाँ पर आप देखते हो कुछ इस तरह के कंट्रीज हैं आपके, देखोगे वियतनाम है, फिर आपका थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इस तरह का, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वाले जो कंट्रीज हैं इनका जो ग्रुपिंग है उसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। एक तो ये साउथ में है, दूसरा ईस्ट में है, तो इसलिए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये पूरा का पूरा एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें पड़ता है, तो इसलिए ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया भी साउथ ईस्ट में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। अगर कोई सपोज ऑप्शन आ जाता है ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड देन आपका दिया हुआ है इंडोनेशिया, जकार्ता, एशिया दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कि इसका हेडक्वार्टर और कहीं होगा। ऑफ कोर्स की बात है कि साउथ ईस्ट एशिया में ही होगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। बिम्स्टेक का कहाँ पर है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या करना, आप इसके मेंबर्स जितने भी हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके मेंबर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, जिसका मैं बोल रही हूँ। पूछा जा सकता है एशियान में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, बिम्स्टेक में कौन कौन से मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक बेसिकली बे ऑफ बंगाल आपने देखा है, तो उस खाड़ी के आसपास के जो भी देश हैं उनसे मिला करके ये आपका पूरा बनाया गया है एक ग्रुप, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। कौन कौन सा पार्ट इसमें, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल का ये इनिशिएटिव है जिसमें मल्टी सेक्टर में हम काम करेंगे, टेक्निकल एरिया में काम करेंगे और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में काम करेंगे। बांग्लादेश ढाका जो है इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का ट्यूनिस ट्यूनेशिया में था। आसियान रीजनल फोरम का कहाँ था आपका, इंडोनेशिया जकार्ता में। बिम्स्टेक का कहाँ पर है आपका, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज हैं, सोचो बांग्लादेश ढाका में। उसके बाद बिस है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स आपका बेजल स्विट्जरलैंड में है, और इससे जो है बेजल नॉर्म्स या फिर बेजल एग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़रूर पढ़ा जाता है, जब हम बैंकिंग वाला पार्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। BIS फुल फॉर्म है बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बेजल स्विट्जरलैंड। अगला है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में आपका याद रखना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 2006 में ब्रिक्स बना था, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज नॉट ब्रिक्स, इट वाज ओनली ब्रिक, BRIC, इट वाज ओनली ब्रिक, ठीक है। कब, इन 2006। लेकिन उसके बाद 2011 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली अभी इसमें ऐड हुई है, दैट इज योर साउथ अफ्रीका। चलो अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है, रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हेडक्वार्टर्स में मैंने येलो स्ट्रिप लगा दी है, रिवाइज करने की कोशिश करना। पहला है आल्को, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा क्योंकि ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, इंडिया में, याद रखना। या फिर देख लेते हैं सही लिख रहे हैं हम लोग कि नहीं लिख रहे हैं, तो इसका हमने लिख लिया न्यू दिल्ली। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हमने लिखा था मनीला, फिलीपींस। शायद अभी मैच करेंगे सही है कि नहीं। AFDB यानी कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसका कहाँ पर था, ट्यूनिस। ये कैपिटल किसकी है, ट्यूनेशिया की। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का हमने बताया था आपको ब्रुसेल्स, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान, इसका हमने कहाँ पर, जकार्ता में पढ़ा था, इंडोनेशिया, जकार्ता। सेम चीज़ आपको करनी है, सिर्फ पढ़ के अगर आप देख लोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख लेते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। बिम्स्टेक का कहाँ मैंने बताया था आपका, बांग्लादेश, ढाका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ढाका। उसके बाद है आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, तो मैंने कहा था ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इकोनॉमिक का। बेजल नॉर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी बैंक को रन करने के लिए, तो बेजल स्विट्जरलैंड में है। एंड ब्रिक्स का आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसका कहाँ पर हो जाएगा, चाइना, बीजिंग। जो इसके पार्ट्स हैं उसी में से किसी एक में है, तो है कहाँ पर, बीजिंग में है। देख लेते हैं सही है कि नहीं।
अच्छा, एक गलत हो गया हमारा, शंघाई में है बट इट इज चाइना, चाइना इज द करेक्ट। तो इसको हम लोग एक बार और याद कर लेंगे, ब्रिक्स का जो है वो आपका शंघाई में है। तो याद रखना चाइना जो है बहुत ही क्लेवर है, उसने शंघाई में अपने यहाँ क्या रखा है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर रखा है। कहाँ पर, शंघाई में, ठीक है। तो ब्रिक्स वाले क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं, याद रखना अपने हेडक्वार्टर में जाकर के। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, याद रहेगा। शंघाई शहनाई कौन बजाता है, ब्रिक्स वाले, जितने ब्रिक्स नेशंस में आ जाते हैं। आई होप कि याद रहेगा। आल्को का न्यू दिल्ली सही है, इसका भी मनीला सही है, ट्यूनिस ट्यूनीशिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, जकार्ता हो जाएगा और ढाका हो जाएगा। ऑल दी करेक्ट वन, केवल हमारा एक गलत हुआ है, ब्रिक्स। शायद उसको हम लोगों ने 2-3 बार पढ़ा नहीं था, इस वजह से गलत हो गया, बट कोई बात नहीं। ब्रिक्स का जो है अब याद रहेगा, ब्रिक्स नेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, शंघाई शहनाई बजाते हैं। शंघाई पहुंच जाओ, चाइना। अगला पार्ट है हमारा, कह रहा है कौन, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हुए हैं हमारे, हो सकता है ये आपसे पूछ दे कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका लंदन यूके में है। तो वो सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ नेशंस में वही आती हैं जिनमें कभी ब्रिटिशर का क्या रहा होगा, कॉलोनी रही होंगी वो कंट्रीज, उन सभी कंट्रीज को मिलाकर के कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी कहाँ हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, यूके लंदन में हो जाएगा। सर्न, सर्न क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर से रिलेटेड टॉपिक्स जो है न्यूज़ में रहते हैं। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कहाँ हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। याद करो फटाफट से, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। फिर आपका सीपी यानी कि कोलंबो प्लान, कोलंबो जाहिर सी बात है श्रीलंका, तो श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में था, ये याद रखना। कोलंबो प्लान का कोलंबो श्रीलंका में ही है। ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी वो कोलंबो श्रीलंका में हुई थी, याद रखना। ईस्ट एशिया समिट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, श्रीलंका में है, ठीक है, कोलंबो में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये बॉडी न्यूज़ में बनी रहती है और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और इसको मैंने अक्सर याद कराया है कि फूड में हम इडली खाते हैं, तो इडली से इटली याद रह जाना चाहिए। ग्रुप 15 जो है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड है। तो 15 लोग आपके ग्रुप के थे वो स्विट्जरलैंड में चले गए, ठीक है, स्विट्जरलैंड चले गए। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी सिटीज़ हैं वहाँ की, जो अक्सर हेडक्वार्टर्स पे आती हैं, जैसे एक लुसाने आ जाती है, एक जेनेवा आ जाती है। तो याद रखो जेनेवा, 15 लोग जो हैं आपके ग्रुप के वो जेनेवा स्विट्जरलैंड चले गए, तो ग्रुप 15 हो जाएगा। ग्रुप 20 का आपका मैक्सिको कैनकुन हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप 20 मैक्सिको कैनकुन याद कर लो। ग्रुप 77 न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये भी न्यूज़ में बनी रहती है बॉडी, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स वियना ऑस्ट्रिया, याद रखो इस बात को। इसका फुल फॉर्म क्या है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये। IBRD फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाशिंगटन DC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएगा। तो याद हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से, भूलने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस मैंने बताया आपको लंदन UK, फिर इसका सर्न बताया मैंने, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, तो इसका मैंने बताया कहाँ पर, आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहीं पर आपके 15 ग्रुप वाले भी हो गए, लोग चले गए हैं, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। कोलंबो प्लान आपका कोलंबो में हो जाएगा। ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुई थी, श्रीलंका, कोलंबो में हुई थी। फूड में आप इडली खाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 20 में मैंने कैनकुन मैक्सिको, तो मैक्सिको इसको कैसे याद रखोगे, मैक्सिको में आपके 20 दोस्त रहते हैं, ठीक है। मैक्सिको के कैनकुन में आपके 20 दोस्त रहते हैं, मेरे भी 20 दोस्त मैक्सिको कैनकुन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मेरे 20 दोस्त मैक्सिको कैनकुन में रहते हैं, आपके 20 दोस्त कहाँ रहते हैं, मैक्सिको कैनकुन में रहते हैं, याद कर लो। ग्रुप ऑफ 77 क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। 77 इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, 20 एंड 15 तो आपका एग्जाम में भी आता रहता है। फिर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
वियना ऑस्ट्रिया, और इसको याद रखो जब हम एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम वियना ऑस्ट्रिया जाएंगे, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है ये याद आएगा तो ऑस्ट्रिया याद आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। कौन यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस का कहाँ पर है, लंदन, लिखते जाएंगे और कोई गलत होगा तो उसको अभी फटाफट से याद कर लेंगे। उसके बाद CERN यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, और इसका मैंने बताया जेनेवा, ठीक है, और जेनेवा में ही हमारा ग्रुप 15 भी है, एक साथ लिख लो इनको, और जहां पर है वहां पर भी लिख लो। कोलंबो प्लान श्रीलंका में ही हुआ है, कोलंबो में, ठीक है। उसके बाद ईस्ट एशिया समिट हमारी श्रीलंका कोलंबो में हुई थी। देन हमारा फूड में हम खाते हैं इटली, ठीक है। उसके बाद आपके 15 दोस्त जेनेवा में रहते हैं और 20 फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं, 20 फ्रेंड्स रहते हैं मेरे कैनकुन मैक्सिको में। याद आया, देखा, 4-5 बार रिवाइज करो हो जाएगा। 77 फ्रेंड्स रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में जो है मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त रहते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर भी आपका हो जाएगा जेनेवा। आई थिंक ये सही नहीं जा रहा है। IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये आपका है वाशिंगटन DC में। लेट्स सी कितने सही कितने गलत। ओके, मैंने बताया था कि अगर आपको एटॉमिक एनर्जी देखनी है, ढूंढनी है, तो ऑस्ट्रेलिया जाना है यानी कि ऑस्ट्रिया जाना है, और ये बात मैंने ही बताई, मैंने ही गलत कर दी। बाकी सारे हमारे रफ हो गया, कोई बात नहीं, बाकी सारे हमारे बिल्कुल सही थे। रिवाइज कर लो अगेन। अगर आपको एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कहीं पर बात करनी है तो आप कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रिया वियना। कहाँ पर जाएंगे, ऑस्ट्रिया वियना। ऑस्ट्रिया वियना कहाँ पर, किस लिए जाएंगे, एटॉमिक एनर्जी के लिए ऑस्ट्रिया वियना जाएंगे। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो जाएगा हमारा लंदन। फिर इसके बाद CERN यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये हमारा हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में ग्रुप ऑफ 15 भी पहुंच जाएगा। कोलंबो प्लान इज वेरी इजी, श्रीलंका हो जाएगा। ईस्ट एशिया समिट भी हमारी श्रीलंका कोलंबो में हुई थी। फूड में हम इटली खाते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ 20 हमारा कहाँ पर, मैक्सिको कैनकुन। देन हमारा 77 न्यूयॉर्क, एंड देन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो हमारी ऑस्ट्रिया। एटॉमिक एनर्जी चाहिए अगर आपको तो वियना जाना पड़ेगा। देन आपका IBRD बैंक, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC। चलो अभी सारे करेक्ट हो गए हैं। आज हमने कुछ हेडक्वार्टर्स देखे हैं, अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको भी आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारे इन 2 पार्ट्स में कवर हो जाएंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।